भोपाल से खबर है, जहां हड़ताल पर हैं एम्बुलेंस के कर्मचारी। मध्य प्रदेश के जन्नी एम्बुलेंस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज से हड़ताल पर जाने का उन्होंने फैसला किया है। एम्बुलेंस कंपनी चिकित्सा पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया है। कंपनी पर कम भुगतान करने का आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस पूरे मामले में उन्होंने बयान दिया। अधिकारियों से चर्चा के बाद फैसला लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जर्नी एक्सप्रेस संचालित करने वाली चिकित्सा कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आज से हड़ताल पर जाने का उन्होंने ऐलान किया है। एम्बुलेंस कंपनी चिकित्सा पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया है और कर्मचारियों का यह कहना है कि कंपनी कम भुगतान करती है और काम उनसे ज्यादा लिया जाता है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अधिकारियों से चर्चा के बाद फैसला लेंगे। तो मध्य प्रदेश में जर्नी एक्सप्रेस संचालित करने वाली चिकित्सा कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कम वेतन और ज्यादा काम लेने का आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं और आज से हड़ताल पर जाने का इन्होंने फैसला लिया है। एम्बुलेंस कंपनी चिकित्सा पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया है और निश्चित रूप से कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी यहां पर प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से चर्चा के बाद वो फैसला लेंगे। तो मध्य प्रदेश में जर्नी एक्सप्रेस संचालित करने वाली चिकित्सा कंपनी जिसके कर्मचारी अब हड़ताल पर चले गए हैं, कर्मचारियों का ये आरोप कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है और काम उनसे ज्यादा लिया जाता है। चले तो जर्नी एक्सप्रेस संचालित करने वाली चिकित्सा कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वेतन उन्हें कम दिया जाता है, काम उनसे ज्यादा लिया जाता है। किस तरह का असर इनके हड़ताल पर जाने की वजह से मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं पर? इसके अलावा इनकी मांगों पर क्या कुछ यहाँ पर आगे पहल होती दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया तो लंबे समय से जो चिकित्सा कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपनी वेतन बढ़ाने की मांग करते रहे हैं और सालों से कहीं ना कहीं कम वेतन के बावजूद इनसे ज़्यादा काम दिया जाता है। ये कर्मचारियों का हमेशा से आरोप रहा है। पर लिहाजा अगर बात किया तो मध्य प्रदेश के अंदर जो संजीवनी एम्बुलेंस चलाने का काम किया जाता है वो इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और सबसे बड़ी भूमिका रोड एक्सीडेंट से लेकर जो सड़क हादसे जो होते हैं उनमें घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुँचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। लिहाजा काम का बहुत ज़्यादा है पर लेकिन वेतनमान काफ़ी ज़्यादा कम है और इस मांग को लेकर कई बार कर्मचारी जो है कंपनी के सामने अपनी बात को रख चुके थे। पर लेकिन कंपनी प्रबंधन ने आला जो अधिकारी थे उनके वेतन में तो बढ़ोतरी की है, पर लेकिन निचले तबके के जो कर्मचारी हैं, खासकर अगर बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो या फिर जो एम्बुलेंस में जो तकनीकी तौर पर काम करने वाला जो स्टाफ है, खासकर ड्राइवर या फिर उनके हेल्पर की बात की है, उनकी तनख्वाह को में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लिहाजा आज से हड़ताल पर जाने का निर्णय जो है इन छोटे कर्मचारियों के द्वारा लिया गया है, जिस पर प्रदेश सरकार के प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर जो है कर्मचारियों के मामले को लेकर प्रबंधन से बात की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्री हर्षवर्धन उनसे भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि चिकित्सा कंपनी का काम जो है वो मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैला है। लिहाजा मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए प्रदेश सरकार बातचीत जरूर करेगी, पर लेकिन देखना होगा कि इस हड़ताल का असर कितना रहता है और कब तक ये हड़ताल जारी रहती है। पर फिलहाल अगर बात की है तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। सुधीर, असर की हम बात करें तो किस तरह का असर इसका दिखाई दे रहा है हड़ताल की वजह से? देखिए, अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी भूमिका इन कर्मचारियों की रहती है और खासकर जो एक्सीडेंट से जुड़े हुए केस हो या फिर मरीजों को लाने ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस व्यवस्था की जो संचालन है वो इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और लंबी अगर हड़ताल चलती है तो रोड हादसों के दौरान जो घायल मरीज है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कुछ ही घंटे इस पूरी हड़ताल को हुए हैं। लिहाजा इसका देखना होगा कि प्रदेश भर में इसका कितना व्यापक असर रहा है। पर लेकिन अगर हड़ताल लंबी चलती
रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने वाले जो आम जनता है उनके ऊपर जरूर पड़ेगा। चलिए, तो आम जनता पर इसका असर जरूर पड़ेगा। तो वहीं देखना होगा कि इन कर्मचारियों की मांगों पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है और इनकी मांगें कब तक पूरी होती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।